ही बात कर रहे हैं, हमारे साथ ही हंस रहे हैं, हमारे साथ ही मजाक कर रहे हैं। तो सब ने भगवान कृष्ण, और उसके बाद कहते हैं यहाँ पर एक बड़ा सुंदर, जहाँ पर ये ब्रह्मा के मोह की कथा यहाँ पर आई। अभी ये प्रसंग चल रहा है, अभी अघासुर का वध हुआ है, और अघासुर के वध के बाद भोजन का समय अज्ञान का, भोजन करने बैठ गए, गाय चर रही हैं, बछड़े चर रहे हैं, ग्वाल बाल सब भोजन के लिए बैठे हुए हैं, और वहां पर इस प्रकार की मंत्रणा हो रही है। तो मुद मंगल जो भगवान का परम सखा है, मुद मंगल का अर्थ होता है आनंद देने वाला। मन सुख शब्द का भी अर्थ यही होता है, मन को सुख देने वाला। मनसु का एक विदूषक जैसा उनका सखा था कि कोई न कोई ऐसी बात कहता था, सारे के सारे सखा हंस पड़ते। कॉमेडियन जो भगवान का एक वो ऐसा कॉमेडी पुरुष था कि वो सबको हंसा देता था, और वो बड़ा गरीब था, उन्हीं पुरोहिताइनी का पोता था बेचारा मुदमंगल, तो गरीबी थी घर में। तो एक दिन उसकी मैया ने उस दिन क्या किया कि यशोदा के घर से छाछ मांग के ले गई वो, और छाछ की बनाई कढ़ी। और लोग, हमने गांव में देखा है कि जितनी छाछ खट्टी हो जाती है उतने ही कहते हैं लोग कढ़ी अच्छी लगती है। तो कढ़ी बनाई थी, तो मनसपा ने एक हांडी में मैया ने दे दी, लाला आज तो घर में कुछ है नहीं भोजन सब्जी बनाने के लिए, आज लाला कढ़ी पी लियो ये, और वहाँ तो तेरा कृष्ण जाता है, सब सखा जाते हैं, उनसे कुछ थोड़ी बहुत रोटी ले लियो। तो ऐसे ही सब ग्वाल वालों का काम चलता था। इसी को कहते हैं वनभोज। ये वनभोज की प्रथा भगवान कृष्ण से ही चला, जिसे तुम इंग्लिश शब्द में पिकनिक कहते हो, जिसे तुम आंग्ल भाषा में जिसे तुम पिकनिक कहते हो, वो कृष्ण काल से ही वनभोज चला, उसे कहते हैं वनभोज। हिंदी में क्या कहेंगे पिकनिक को? वनभोज। तो वन में बैठकर हम लोग भोजन करते हैं सब मिलकर, और वहाँ कोई भी आप जो संगीत आपको अच्छा लगता है बजाते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, और वन में भोजन बड़ा अच्छा लगता है। घर में इतना अच्छा नहीं लगता जितना वहाँ अच्छा। तो कह रहे हैं कि मनसुखा ने सोचा कि भगवान कृष्ण की मेरे लला की मेरे ऊपर नजर आ रही है, ये जरूर कहेगा कन्हैया का, जरूर कहेगा अरे मनसुखा तेरी मैया ने आज का बनाए हो ला, मैं हूँ खाए के दो, मुझे दो। तो उसने सोचा कि देखा, पहले उसने खोल करके कपड़ा, तो उसने सुंगारो ना कैसे, बोले इसमें तो खट्टी यार खुशबू आ रही है, और थोड़ा चाक के भी देख लिया, ओ ये तो बहुत खट्टी है, और अगर मैं कन्हैया को दे दूंगा तो ये मुंहफट आदमी है मेरी तरह, और सबको कह देगा इसकी मैया ने खट्टी कढ़ी बनाई है, मेरी मैया की बदनामी होगी। इसलिए भैया ऐसा करो कि मेरी मैया की बदनामी ना हो, इस कढ़ी को तुम ही सड़क पर जाओ, पहले पी जाओ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और यही हुआ कि मुद मंगल उसने देखा, और उसको हांडी जो उसने गया था छोटी मटकी अपने मुखारबिंद से लगाकर सड़प सड़प पीने लगा। कृष्ण ने देखा ओ आज इसकी मैया ने कोई बढ़िया चीज बनाई है, और ये है ज्यादा स्वादिष्ट, और ये इसलिए हम लोगों को किसी को नहीं देना चाहता है, और ये अपने आप ही गड़प कर जाना चाहता है। कृष्ण उठे झपट कर और बोले, और वो भी उठ के खड़ा हो गया। अब जब कृष्ण उसकी ओर भागे तो वो भी हड़िया लेकर भागा, और पीता जाए और भागता जाए, और जब कुछ नहीं रहा उसमें पीकर एकदम उसने जमीन पर उसको फोड़ दिया। ले हो भैया क्या तू किया? भगवान ने देखा, बोले हम भी ऐसे वैसे नहीं है अरे लाला। और जो उसके मुख पर, अब ग्वाल बाल भी ऐसे ही कृष्ण की तरह नंगे ऐसे ही रहते थे, कटे वस्त्र पहना करते थे, तो उसके जहां पर ये कढ़ी यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, तो वो कढ़ी देख करके भगवान ने क्या किया कि उसके मुख पर जो कढ़ी लगी हुई थी, बाल कृष्णलाल ने उसके मुख पर लगी हुई कढ़ी को अपनी जिह्वा से चाटना शुरू किया। वाह, कृष्ण भगवान की जय। उसके उधर पर जो कड़ी लगी हुई थी उसको उसने चाटना शुरू। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देखने आए थे कि जिस भगवान की में हम लोगों ने प्रार्थना की क्षीर सागर के किनारे बैठकर, जिनके हमने हृदय गुफा में आकाशवाणी सुनी थी, और उन्होंने कहा था हम भूमि का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, चलो मैं देखूं उस भगवान को चलकर जिनके लिए हमने प्रार्थना की थी। अब देखा ब्रह्मा ने, कहे ये कैसा भगवान जिसकी हमने प्रार्थना की थी?
ये तो एक ग्वाल बाल के मुखारबिंद पर लगी हुई झूठी कड़ी को चाट रहा है, और तो और छोड़ो, उसके इसने होठों पर लगी हुई कड़ी को भी चाट ली। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। ऐसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। ब्रह्मा ने कहा नहीं, ये ठाकुर नहीं हो सकता, जिसकी हमने प्रार्थना की थी वो ये भगवान नहीं हो सकता। अब चलो और परीक्षा लेते हैं, ये तो केवल कड़ी चाटने वाली बात है, इससे मन नहीं बिगाड़ना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा चलो और लेते हैं, और देखा बाल भोग, जब ये समय हो गया वो लोग ग्वाल बाल खाने लगे। अब भगवान कृष्ण भी खाने, उनकी माता ने अनेक प्रकार के अचार दिए हुए। दही भात ठाकुर को बहुत पसंद लगता था। दही भात ठाकुर जी बहुत रुचि से खाया करते थे। तेंती का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, अनेक प्रकार के अचार। अब वहाँ ठाकुर जी अपनी नन्ही हथेलियों से दही भात खा रहे, और इन उंगलियों में अचार लगा। दही भात खाया, अचार चाट लिया, बड़ा स्वाद आ खा रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये तो सब अपने खाने पीने में लगे हुए। और जब वहां गए जाकर के देखा उन्होंने, तो ग्वाल बालों के बछड़े चल रहे थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अब ग्वाल बालों को, उन बछड़ों को लेकर वहां एक पर्वत की गुफा थी, और उस गुफा में उनको छिपा दिया। और छुपा करके वहां पर एक ऐसा पत्थर सा मूर्छा आ गई, बच्चों को रखा दिया, और ब्रह्मा जी वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। जब ब्रह्मलोक को ब्रह्मा जी चले गए उन बछड़ों को उस गुफा में छिपाकर, तो इधर उनका भोजन सबने कर लिया, सबने हाथ पैर दिए। फिर उन्होंने देखा कि हमारी गैया कहाँ गई। जब देखा गैया तो बड़ी दूर चली गई, ये तो नजर से ओझल दिखाई नहीं दे, भैया कहाँ चली गई। अब ग्वाल बाल घबरा गए और उधर चलने लगे। तो कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, हम ढूंढ करके लाते हैं गायों को। अरे तुम बैठो बैठो बैठो। सब ग्वाल बालों को उन्होंने बिठा दिया, और स्वयं भगवान कृष्ण अपना वो देखा, हाथ में वही दही भात है, उनके अचार लगा हुआ है। भगवान देखो, इस दृश्य की आप झांकी करो, इस दृश्य की झांकी आप कीजिए, कितना सुंदर ये। और भगवान नीलवर्ण नंगे पैर हैं ठाकुर जी, और उस वनखंड में, क्यों वनखंड में लक्ष्मी जी आकर उसे संवार देती हैं, प्रातः काल ही स्वच्छ कर देती है कि हमारे स्वामी यहाँ गाय चराने आएंगे। सुंदर साफ बढ़िया नंगे पैर भगवान, हमारे स्वामी नंगे पैर यहाँ विचरण करें। जब गए तो वहां उन्होंने देखा कोई बछड़ा है ही नहीं। भगवान ने ध्यान करके देखा, ओ ये तो हमारे पुत्र ब्रह्मा की करामात है। जो मेरी कमल नाभि से पैदा हुआ ब्रह्मा, वो मेरे पुत्र की एक करामात है, वो मेरी परीक्षा लेना चाहता है। कोई बात नहीं बेटा, परीक्षा ले लो तुम हमारी। भगवान ने क्या किया, अपनी भगवतमयी माया से, दिव्य माया से, जैसे बछड़े थे वैसे ही बछड़े उतने ही प्रकट कर दिए, प्रादुर्भूत हो गए। उन बछड़ों का रंग रूप स्वभाव पूंछ जैसी थी बिल्कुल वैसा ही, उनमें कोई फर्क नहीं। और इधर जब आए उनको देखकर तो ग्वाल बाल देखा रहा है, और जब इधर आए तो ब्रह्मा ने क्या किया कि अभी जो फिर आ गए लौटकर ब्रह्मलोक से, देखा तो उन ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा जी ले गए, और उन ग्वाल बालों को भी जाकर एक कंदरा में छिपा दिया, वो भी मूर्छित हो गए। भगवान ने जब वहां आकर देखा तो मेरे मित्र भी नहीं है, तो भगवान ने कहा ओ ये भी ब्रह्मा की ही करतूत है। और भगवान ने जैसे उनके सखा थे अपनी भगवतमयी माया से, वैसे ही सखाओं को उन्होंने बना दिया, वैसे ही उनकी छड़ियाँ, वैसा ही उनकी पगड़ी, सब कुछ रंग रूप ये वो सब ऐसा। जब वो जो बछड़े थे वो भी कृष्ण ही है, उन बछड़ों में केवल कृष्ण ही बछड़े बने, कृष्ण ही ग्वाल बाल बने। अब मूल कथा पे आप आइए, ऐसा भगवान ने क्यों किया। सब गायें चाहती थीं कि भगवान मेरे दूध को ग्रहण करें, सब ग्वालिनी चाहती थी कि कृष्ण जैसे हमारे बालक हो। भगवान ने उन सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए, स्वयं बछड़े बन गए और स्वयं ग्वाल बाल बन गए। आज जब वो बछड़े
गए तो उनमें इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि दौड़कर, और गायों में इतना प्रेम उमड़ा कि वो दौड़कर अपनी माताओं के पास गए और उन्हें दुग्ध पान किया। और ऐसे ही जब ग्वाल बाल गए अपनी माताओं के पास, कहते हैं कि माताओं में इतना प्रेम उमड़ा उनकी, इतना कि उनके स्तनों में दूध झरण होने लगा, दूध का झरण होने लगा। और बड़े प्यार से भगवान कृष्ण ही उनके बच्चे बने हुए हैं और उन्होंने, कहते हैं, सबने अपनी माताओं का दुग्ध पान किया। गोपियों की उस कामना को पूरा करने के लिए परम प्रभु परमात्मा ग्वाल बाल बन गए। गायों की कामना पूरी करने के लिए भगवान वैष्णव। जब इस प्रकार से उस दिन गिरजे ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक से लौट कर आए, चलो देखें अब ब्रज में क्या हाल है। और जब वहां पर आकर के देखा तो वही लीला उन्होंने देखी, भगवान बैठे हुए हैं, ग्वाल बाल सब बैठे हुए हैं, भोजन चल रहा है, बछड़े वहां पर चल रहे हैं। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या। जब जहां उन्होंने बछड़ों को छिपाया, ग्वाल बालों को वहां छिपा देखा जाकर, तो बछड़े भी मूर्छित हैं और ग्वाल बाल भी मूर्छित हैं। अब ब्रह्मा का सिर चकराया, अब ब्रह्मा का सिर चकराया, बोले ये सब क्या है। और ब्रह्मा ने जब ध्यान धर करके देखा, आहा, ये तो भगवान हमारे स्वामी ही सब बछड़े बने हुए हैं, हमारे स्वामी ही सब ग्वाल बाल सखा मित्र सोटी तक वही बने हुए, छीके भी वही बने हुए। तब ब्रह्मा को पश्चात, ओह ये मैंने क्या कर डाला। अब तो ब्रह्मा को इतना पश्चाताप हुआ, बहुत रुदन करने लगे, आंखों में अश्रु, भगवान के सामने आकर प्रकट हुए, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा। आपकी ऐसी लीला देखकर तो आप जो ये श्लोक सुना करते हैं, नौमीड्यम ते अभ्र बपुषे तडिदम वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वैत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृतपदे पशुपांगजाय। जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की उसका पहला श्लोक है, 40 श्लोक है। इस स्तुति में ये पहला श्लोक है, नौमीड्यम तेय भ्रवपुषे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, इस संसार में स्तुति करने केवल आयक मात्र आप ही हैं। इस विश्व में अगर स्तुति करनी चाहिए तो केवल आपकी ही करनी चाहिए। नौमीड्यम ते अभ्रवपुषे तडिदम्बराय। आहा, आपका कितना, जैसे जलद घनश्याम बादल होता है वैसा ही आपका ये शरीर का श्यामल वर्ण है प्रभु, और उस पर ये पीतांबर पीला पीला जैसे दामिनी चमकती है आकाश में, ऐसा झिलमिल करता हुआ आपके इस दिव्य शरीर पर ये पीतांबर है। आहा, प्रभु आपके गले में जो ये गुंजाओं की माला है, गुंजा कहते हैं घुंघुची को, जो ब्रजवासी देहाती लोग समझते हैं, जिससे सोना तोला जाता है। एक रत्ती आपको सोना तोला तो स्वर्णकार भाई एक घुंघुची का दाना रख देता है और उसमें आपको रत्ती भर सोना तोलकर, उसको कहते हैं गुंजा वतंस पक्षल सन्मुखाय। आप गुंजाओं की माला धारण की। भगवान जितनी वन की चीजें हैं उनका ही श्रृंगार करते हैं, क्योंकि भूमि का उद्धार करने के लिए आए भगवान, और भूमि से जो जो चीजें पैदा होती हैं उनको ही भगवान अपनाते हैं। इसलिए कि मैं भूमि का उद्धार करने आया हूँ, अगर इसकी चीजों को मैं इस्तेमाल करूँगा, प्रयोग करूँगा, तो पृथ्वी प्रसन्न होगी, आनंदित होगी। जिसके घर तुम आते हो उसके तुम मेहमान बने हुए, उसके घर की चीज़ों को तुम खाते हो तो बड़ा खुश होता है। हमारे हाथ की बनी हुई, महाराज जी ने गुजिया खा ली, हमारे हाथ की बनी हुई आप लाते हो ना, होलियों पे गुजिया लाते हो, कभी कुछ लाते हो हमारे लिए। अनेक जो भी त्यौहार आते हैं हम सोचते हैं साधु बन गए भैया, बहुत अच्छे रहे। सब चीज़ें त्यौहार पर हमारे लिए आती, बच्चे सब चीज़ें अपने अपने घरों और अपने हाथ से बना कर लाते, कहते महाराज ये घर की बनी, बहू ने बड़े प्रेम से बनाई है, आपके लिए बनाई हमने। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आया हूँ, तो मुझे पृथ्वी की सारी चीज़ों का, उन्हें भगवान उसका ही अपमान, गुंजा की माला पहने और
गुंजा की माला पहने, जो 5 प्रकार के पुष्प हैं इस वन में खुले, वैजंती की जो माला पहनते हैं भगवान, तो 5 प्रकार के पुष्पों को उनके जो मित्र हैं उनको गूंथ देते हैं और मित्र ही अपने कृष्ण के सुनकर उसको पहना देते। गुंजा वतंस पर पिछल सन्मुखाय, और प्यारे आपके सिर पर ये मोर मुकुट, आपके कानों में मकराकृत कुंडल, जिनकी स्वर्णिम आभा से आपके कपोल इतने सुंदर लगते हैं महाराज, आहा क्या आनंद आता है। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महाराज आपकी इस नन्ही हथेली पर दही भात रखा हुआ और इनमें कवल वेत्र विषाण वेणु, आहा इनमें कितने प्रकार के अचार लगे हुए, आपकी भेंट में श्रृंग सिंह का बाजा है भगवान के पास, अपनी भेंट में रखा हुआ है, लगाया हुआ। आप जब वृंदावन की परिक्रमा करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो, तो भगवान कृष्ण की तरह अपनी फेंटा बांध लेना चाहिए कमर। इससे क्या है, आपको सुस्ती नहीं आएगी। आप देखिए पुलिस वाला निरंतर अपनी पेटी बांधे रहता है, फौज वाले निरंतर पेटी कमर में क्यों बांधे रहते हैं? उसका कारण है कि उसको सुस्ती रहती है हमेशा, उसे सुस्ती नहीं आती, इसलिए कमर में फेंट बांध। इसीलिए आपने देखा हो जिनकी कमर ढीली हो जाती बड़ा पट्टा बांधना पड़ता है बैठने के लिए। लेकिन पहले से ही तुम्हारी कमर कसी रहेगी तो इन चक्करों में नहीं पड़ो। जितना सुख चाहोगे प्यारे उतना ही आगे चलकर दुख बढ़ता चला जाए। इसलिए एकदम जवान की तरह रहना चाहिए, घर में काम करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। जितने सुख में चलते जाओगे, कोई काम करने वाली रख ली, फलाना रख लिया, ढिकाना रख लिया तो गड़बड़ है। पर हम उनकी देखो काम वाली ने रखो तो उसका पेट कैसे पलेगा, हम उसका बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़े बहुत काम घर में जरूर करने चाहिए मनुष्य को। मैं भी अपने काम अपने करता हूँ। अब तो मैंने इस पद पे आ गया, नहीं तो मैं तो कपड़े भी अपने हाथ से ही धोता था। सब काम अपने हाथ से ही, आज भी कुछ काम मैं अपने हाथ से करता हूँ। अपने कमरे में झाड़ू भी लगा लेता हूँ अपना, क्यों इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं स्वस्थ रहूँगा। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँगा, हेल्दी रहूँगा, मेरे शरीर में रोग नहीं होंगे और मेरे मन की चीज़ पसंद सफाई होगी। दूसरा कोई सफाई करे और आप कमियाँ निकालो तो मन में सोचेगा सफाई भी की और सुनने को भी 2 बातें मिली। तो इसलिए हम सोचते हैं नहीं अपने, और अपने से अगर कुछ गलती हो जाए तो कोई अपने गाल पे चांटा नहीं मारता, मारता है कोई नहीं, दूसरे पे हो जाए और धड़ाक से छप जाता है, तो ऐसा नहीं। तो भाई इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आहा आपकी हथेली, नन्ही हथेली पे ये प्रभु, आहा आपकी पहचान बताने के लिए आपकी कमर में बांसुरी लगी हुई है, इसलिए प्रभु मैं आपके इन श्री चरण कमलों को नहीं छोड़ना चाहता, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। तो श्री वृंदासी ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जब प्रार्थना की, तब श्री ठाकुर जी कहते उनको कोई चीज, उनकी प्रार्थना इतनी सुनी, लेकिन भगवान को कोई खास उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई संतुष्टि प्राप्त? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते। भक्तों में भगवान का प्राण बसता है। हमने अभी आपको बोला, अगर ये जीव परमात्मा की ओर नहीं आता तो ईश्वर ही जीव की ओर चला जाता है। तो भगवान के प्राण हैं ये भक्त, निरंतर इनमें भगवान का मन लगा रहता है अपने भक्तों में। तो ब्रह्मा ने एक ऐसा काम किया कि इतने दिन तक ये मेरे भक्त जो हैं, मेरे प्राण प्यारे जो हैं, ब्रह्मा ने इतनी दूर रखा मुझसे। इसलिए ब्रह्मा की स्तुति का प्रभाव कोई पर, जब उन्होंने कहा कि महाराज चलो ब्रह्मा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई पद दे देता हूं, तो पद से नहीं हटाऊंगा। कहते ब्रह्मा कहते महाराज मुझे ब्रह्म पद आपका नहीं चाहिए, इसमें बड़ा काम करना पड़ता है ब्रह्म पद में, है ना? तो बोले और कोई तुम्हें कुछ बना देता हूँ। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर तुम क्या कहते? तो बोले ग्वालवाल। बोले ग्वालवाल भी नहीं बनाऊंगा तुमको, तुम ग्वालवाल बनने योग्य ही नहीं। कोई बछड़ा बना दो, बोले उस योग्य भी नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मुझे तुम इस बस की कोई घास पात ही बना दो, गुलमलता औषधि कोई चीज ऐसी मुझे तुम बना दो यहाँ की,
कि महाराज जो आपके भक्त हैं, आपकी गायें हैं, इनके चरणों से स्पर्श की हुई धूली ये वज्र जब मुझ पर पड़ेगी महाराज, तब मुझे इसमें आनंद आता रहेगा। ब्रह्मा की ऐसी स्तुति सुनकर तब ठाकुर जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम निरहंकार होकर अपने पद पर रहो और अपने लोग को तुम चले। तब ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को, जो बछड़ों के रूप में और ग्वालों के रूप में था, उसको वहाँ जाकर के, जहाँ पर ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने छिपा रखे थे, वहाँ गए, कंदरा के दरवाजों को खोला, उसको हटाया और ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को अपने में लीन कर लिया। और वहाँ जाते ही कृपा दृष्टि जैसे कि ग्वाल बाल सब उठकर खड़े हो गए और उनको लगा कि हम अभी रोटी खा करके उठे हैं सब, और ग्वाल बाल सब मिलकर के आए। तो कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, अघासुर वध की कथा 1 साल बाद ब्रजवासियों को उन ग्वाल बालों ने बताया कि आज लाला कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया था। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि बीच में ब्रह्मा वाली जो कथा आने से ऐसा जीवन में हुआ कि उन्होंने उसका एक ब्रह्मा के मोह में जाकर के अघासुर की बात ये ग्वाल बाल नहीं बता पाए अपने माता पिता को। 1 साल बाद जाकर के उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि आज कन्हैया ने अघासुर का वध किया, नहीं तो हम लोग उसके मुख में जाकर शरीर शांत हमारा हो गया। चलो आओ एक छोटा सा कोई भजन सुन लेते हैं। गोपियाँ कभी कभी चैलेंज देती हैं भगवान को, तो भगवान भी कहते हैं मेरे को कोई पकड़ नहीं पाया। अच्छा, हम पकड़ लेंगे। माखन चोर वे शाम गए, छोटी सी लीला बता देते हैं, 1 मिनट। एक दिन माखन चोर वे शाम गए, तब ही लक्ष्मी ने ग्वाल की बाला, आप तो जाए खड़ी भई बाहर। गोपी ने देख लिया और भगवान घर में घुस गए, मेरे घर में घुस गए। लगाए दियो बाने बाहर ताला, पता लग गया। गोपी ने ताला लगा दिया, क्यों? कि आज यशोदा है आन दिखावहूं, आज यशोदा है आन दिखावहूं, और दाव पढ़ो ऐसो ही काला। ऐसा दाव मौका फिर मिलेगा ही नहीं है। आज माँ यशोदा को दिखाऊंगी। आहा, जाए के देखो नंद के द्वार पे, अल्लाह मचाती हुई गई, यशोदा जी तुम्हारे लाला को पकड़ लाई और घर में बंद कर जाए, जल्दी चलो जल्दी चलो। जो घर पे आई है, आज के देखो नंद के द्वार पे, तो खेल रहे हो तानंद को लाला। 1 मिनट की लीला। जैसे ही हल्ला मचाई और यशोदा के पास आई, पहले भगवान का दर्शन हो गया, यशोदा का बाद में हुआ है। बोले कैसे हल्ला कर रही है गोपी, क्या बात है? बोले अब क्या बताऊं, अब बताना ही क्या है, सब विफल हो गया मामला। क्या बताऊं आपको, आपके छलिया को मैं घर में बंद करके आई थी, ताला लगा हुआ। बोले झूठ बोलती हो, ये तो यहाँ खड़ा है, किसको बंद करके आई है? महाराज जी बता रहे अपने कसम में बंद करके आई होगी, देवर को बंद कर आई होगी, एक दिन कसम को किया था। नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसको नहीं पकड़ेंगे कभी, अब इससे प्यार करेंगे, अब चैलेंज दे रहे थे बस। अब तो सारी गोपियां और भगवान से प्रार्थना करती हैं, मेरे घर आना संवरिया। प्यारे गोपियों की नीति देखी, मेरे घर आना संवरिया, कभी जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर। जय जय, ताली बोलते रहिए। मेरे घर आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना। जय जय, तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे, जाने न दूंगी। कभी मेरे घर, कभी मेरे घर, ओ प्यारे मेरे घर आना संवरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर। जय हो, तोहे जाने न दूंगी।
मेरे घर आओगे तो क्या करेंगी? मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगी तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तुझे मिश्री खिलाऊंगी। माखन खिलाऊं और मिश्री आहा, खिलाऊंगी, अरे फोकट में थोड़ी खिलाऊंगी, बजवाऊंगी बसुरिया तुझे, बजवाऊंगी बसुरिया तुझे, जाने न दूंगी, मेरे घर आना